श्री हनुमान जी का प्रवेश हो गया। ब्राह्मण वेश में श्री हनुमान जी आए हैं, प्रभु को प्रणाम किया, परिचय हुआ, कहा प्रभु सुग्रीव से मित्रता करिए। भगवान ने कहा उसे ले आओ। बोले नहीं वो नहीं आएगा, वो भगोड़ा है, आपको ही चलना पड़ेगा। और वो मित्रता करेगा, स्वार्थ रहेगा तब तक, स्वार्थ निकलते वो छोड़ देगा। लेकिन एक बार आप जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं है, उसको जीवन भर निभाते। प्रभु आप ही चलो। और यहां से हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाया, छलांग लगाई, किष्किंधा की चोटी पर पहुंचे। यज्ञ वेदिका तैयार थी, यज्ञ वेदिका के पास बिठाकर अग्नि को साक्षी कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, मित्रता करा दी। भगवान का सुग्रीव अब अपनी चिंता छोड़ दो, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, अब तू सारे सोच मेरे बल पर छोड़ दे। सब विध घटब काज में तोरे, अब तेरे सब प्रकार से जो भी मुझे करना होगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जैसे भी करना होगा, अब मैं तेरी रक्षा करूंगा, चिंता। और ये भगवान की बड़ी महिमा है। भगवान भक्त के लिए सब नियम तोड़ देते हैं, सब नियम ज्ञान के लिए ज्ञानी को होते, भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता। सारे नियम तोड़कर नंगे पैर भागते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाते हैं। भक्त किसी के बर्तन मलने चले जाते, किसी के लंगोटी धोने चले जाते, किसी का छप्पर छाने चले जाते, किसी का रथ हाँकने चले जाते, किसी का भात भरने चले जाते। वो कोई नियम पालन नहीं करते, जिसको अपना कह देते हैं उसके लिए बड़ी सुंदर चौपाई मुझे लगी, एक बार गा लो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, 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 सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब तू मेरा हो गया, बस इतना ही पर्याप्त है। सब विधि घटब काज में तोरे। यहां भगवान ने सुग्रीव के पक्ष में बाली का वध किया है, बाली का वध हुआ। तो बाली ने कहा प्रभु मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन, आपने मुझे क्यों मारा? बोले तू पापी है, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी जो बेटी के समान है उसको अपने घर में रखा हुआ है, और अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदरस्त बिलोक जोई, ताए बधे कछ पाप न हो। तू बहुत पापी है। बाली ने थोड़ी मजाक की मरते समय। बोले प्रभु ऐसा लगता है कि आप पढ़े तो हो गए लेकिन व्याकरण में थोड़े कमजोर रह गए। बोले कैसे? बोले आप कह रहे हैं तू बड़ा पापी है। प्रभु पापी था, ये भूतकाल हो गया, अब मैं वर्तमान में आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं। सरकार अब भी पापी रह गया, अंतकाल गत तूर, तुम्हारे चरणों का दर्शन कर रहा हूं, चरणों में पड़ा हूं, अब कैसे पापी हो गया? पापी को आपका दर्शन होगा क्या? भगवान मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, अब बोल क्या करूं, जीवित कर दो? बोले नहीं भगवान, जन्म जन्म मोनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। प्रभु ये स्थिति और ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला करती, आपके चरणों में पड़ा हूं, अब मुझे जाने दे। अंगद पास था, हाथ पकड़ा बाली ने, और प्रभु ये मेरा यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद, प्रभु लीजिए गए बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु बल में बुद्धि में
ये मेरे ही समान है, लेकिन मैं अहंकारी था। ये बड़ा विनय है, इसमें बड़ी बड़ी दीनता है, इसे स्वीकार करें। मरने से पहले बाली ने अपने बेटे का हाथ सत्यनारायण के हाथ में, और मुझे डोंगरे जी महाराज की बात बहुत प्रिय लगती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि छोटेपन से ही अपने छोटे बालकों को उंगली पकड़कर सत्संग में, मंदिर में जाने की आदत डाली। इनके संस्कार पढ़ने चाहिए कि बचपन से हम मंदिर गए हैं, हमारे माता पिता जाते थे, हमारे दादा दादी जी जाते थे, वो हमको ले जाते थे, उनको याद बना रहेगा तो जीवन भर उनको मंदिर की ओर जाने में कभी संकोच नहीं लगेगा। और जो माता पिता छोटे बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़कर चार धाम का दर्शन कराने ले जाते, उनके वो संस्कार बनते। देखिए, कथाएं बुजुर्ग सुने, बड़ी आयु के सुने, अच्छी बात है, लेकिन वो तो फल पक गया। कथा सुननी चाहिए युवाओं को, युवतियों को, जिनको पूरा जीवन जीना है। कथा जीवन जीने की शैली सिखाती है, जीवन कैसे जीना चाहिए ये कथा बताती है। तो सबको सुनना चाहिए, लेकिन बड़े होशियार, यहाँ तो खैर कुछ नौजवान काफी दिखाई देते हैं। मैं कलकत्ता कथा करने गया, कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष से नीचे नहीं। कथा में भीड़ 20,000, 25,000, 30,000, और सब पूरे क्विंटल तो उनके वैसे ही भजन होते थे। बहुत बड़े पंडाल बनते हैं। वह टाटा मेमोरियल के सामने बहुत बड़ा मैदान है, वो तो एक बार मोहन बागान में हुई, बड़ा भारी पंडाल बना। तो जवान युवक युवती, हमारे राम सुखदास जी महाराज सुनाया करते थे, पता नहीं कोई राजस्थान की घटना सुनाते थे। दिल्ली में तो बहुत, राम सुखदास जी महाराज बहुत कम आते थे, तो दिल्ली की तो कोई घटना रही नहीं होगी। वो कहते थे एक सज्जन का नियम था कि रोज कथा सुनने जाते थे पंडित जी के पास। एक दिन वो समधी जी के यहाँ कुछ 19-20 हो गया, तो वहाँ जाना था, तो कथा का नियम टूट रहा था। 20 साल से रोज कथा सुनते थे। तो पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी क्या करें, समझाने का मामला है, न जाएं तो मुश्किल और जाएं तो कथा छूटती है, नियम टूटता है, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, पुत्र भी पिता का ही प्रतिनिधि होता है, एक दिन बेटा सुन जाएगा। बोले नहीं महाराज, बेटे को नहीं आने दूंगा। बोले क्यों? बोले वो कोरा कागज है। क्या मतलब? बोले कथा सुन के वो आप बहका दोगे उसे। बोले तू 20 साल में नहीं बहका, वो एक ही दिन में बहक जाएगा। बोले नहीं, मैं तो ट्रू कॉपी हूं, वो तो कोरा कागज है जो लिखो। बोले नहीं, जा भेज दे। तो पिता ने कहा बेटे से कि बेटा नारियल लेके, पुष्प माला लेके और ये थोड़े से पुराने 2 नोट उठा के कथा सुनने चले जाना, और फिर दुकान आके खोल लेना, मैं लौट कर आऊँगा, फिर आ जाऊँगा, फिर तू अपने विद्यालय चले जाना। खारी बावली में दुकान थी, दाल चावल चीनी परचूनी जो होती है, ये जो राशन वाली जो दुकान होती। बेटे ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, हाथ जोड़े। महाराज जी ने उस दिन गाय की महिमा पर कथा सुनाई। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, गौ सेवा से 33 करोड़ देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है, गऊ को खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को भोग लगता है। बेटा तो गदगद हो गया। दुकान खोली, चीनी की बोरी बाहर निकालते हैं ना, जैसे चावल की, दाल की, आटे की, ऐसे ऐसे निकाल के रखी। तो गाय दिल्ली में घूमती हैं, एक गाय आ गई मोटी सी, और हाथ जोड़ कर आई आई आई, 33 करोड़ देवता, कैसी कथा हुई। तुरंत देवता आ गए एकदम दुकान पर, और बोरी सरकारी। गाय को तो आनंद हो गया, तो छक्के भंडारा चकाचक। पिता आ रहा था ISBT से, दौड़ा दो, दूर से देखा बगुला भगत कहीं का आंख बंद किए बैठा, और गाय सब चावल खाए जा रही है। तो बाप ने चिल्ला रहे, मूर्ख, आंखें बंद खोल, आंखें ये खोल, दिखाई नहीं दे रहे, गैया ये चावल खाए जा रहे। अरे पापा जी ये नहीं बोलना, इस समय 33 करोड़ देवता भोग लगा रहे इस समय। तो बाप ने पूछा, बहकी बहकी बातें कैसे करने लगा? बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी ने आज कथा में सुनाया था कि जो गौ की सेवा करता है उसको 33 करोड़ देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है। अरे मूर्ख कही, ये कथा सुनने की होती है कि संग लगाने की होती है? तो दुकान तक संग ले आया, इसे तो फील्ड में झाड़ के जाना चाहिए हमेशा। तो कथा कुछ साथ भी जाए, और ये बूढ़ों के साथ बड़ी मुश्किल से जाती है, इन नौजवानों के साथ जल्दी चली जाती है, इसलिए वो आने नहीं देते कि बाबा बहका देगा जरूर।
एकदम बहका देगा, बड़ा मुश्किल। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गए बांसुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली प्रभु के धाम गया, भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव का राज तिलक कराया और कहा, सुग्रीव इस समय वर्षा काल प्रारंभ हो रहा है, चतुर्मास में अब यही करूंगा, तुम जाओ और अंगद सहित करे पुर राजू, अंगद सहित करे पुर राजू, अंगद सहित करे राजू, अंगद सहित करे पुर राजू, संतत हृदय धरे मम काजू, संतत हृदय धरे मम काजू। अंगद के सहित राज्य का संचालन करना और हृदय से मेरे काम का सुमिरन रखना, सीता जी की खोज करनी है तुमको। भगवान कहते हैं शरीर से परिवार चलाओ, व्यापार चलाओ, ऑफिस चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, खेती बाड़ी चलाओ, ये शरीर से, और मन से मेरे नाम का सुमिरन करो। उल्टा होता है, हम शरीर से माला चलाते हैं कई बार और मन संसार को चलाता रहता है, मन दुकान को चलाता रहता है, मन ऑफिस को चलाता है। ये स्थिति उलटनी चाहिए, ये स्थिति उलटनी। लेकिन जीव का स्वभाव, कंचन मिली, कामनी मिली, भूल गया। और सबसे पहले जब व्यक्ति में सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, सबसे पहले भगवान को छोड़ता है। पहले कभी कभी मंदिर चला जाता था, पैसा बढ़ गया, समय नहीं मिलता, मंदिरालय जाता है। पहले कभी कभी कथा में भी आ जाता था, अब टाइम नहीं मिलता, क्लब में मिल जाता है जाने का टाइम, क्लब चला जाएगा, कथा में नहीं जाएगा, शिवालय नहीं जाएगा, मंदिरालय चला जाएगा। पहले दिन के उजाले के कार्यक्रमों में आ जाता था, रात के अंधेरे के डांस देखने जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है और वही सुग्रीव ने किया। 4 मास पूरा होने के बाद भगवान एक बार गुफा के बाहर निकले, आकाश को देखा, तारा मंडल खिला हुआ है, भगवान का देखने लखन। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के आई, सुधीन तात सीता के पाई, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीवहु सुधि भगवान की आंखों में आंसू आ सारी, पावा राज कोश पुर नारी, पावा राज कोश पुर नारी, जेहि सायक मारा में बाली, जेहि सायक मारा में बाली, आजी तेहि सरहत मूढ़ कह काली, तेहि सरहत मूढ़ कह काली। निर्मल आकाश को देखते ही प्रभु की आंखों से आंसू आगे देख ले लखन, सुग्रीव की भी दशा देखी तूने। सुग्रीव सुध मोर बिसारी, है मेरी याद ही बिसार दी उसने, इतना डूब गया। पावा राज कोश पुर नारी, कंचन कामनी राज्य खर्च करने को कोश मिल गया, भगवान को ही भूल गया। और भगवान कहते कहते इतने रोष में आ गए, लखन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण से कल इस मूढ़ को मार डालूंगा। तो जब भगवान ने रोष में कहा तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। अब सामने वाला गुस्सा कर रहा हो और आप हंस जाएं तो अटपटा लगता है। भगवान ने कहा कि हंस क्यों रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोले आपकी बातों पर हंसी आ रही है, क्यों? बोले आप कह रहे मैं दूसरे को कल मारूंगा। कल क्यों मारो, अभी मारो, कल मत मारिए। हमारी कुंडली में कल खराब है। पिताजी ने कहा था कल तेरा राज तिलक करेंगे, देखो मारे मारे घूम रहे हैं।
मारना है तो अभी मारिए प्रभु। और सुनो भगवान, बड़े का काम आपने कर दिया, छोटे का मुझे दे दीजिए, ये काम कुछ मुझे भी तो दीजिए आप। भगवान का नहीं लखन, मारना हो किसी को तो कल पर टालो, और बचाना हो किसी को तो 100 काम छोड़कर तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। ये सिद्धांत। गाली देनी है कल दे देंगे, क्षमा करना है तुरंत क्षमा कर दीजिए। रिश्वत लेनी है कल देखा जाएगा, दान करना है तो तुरंत करिए। लेकिन हमारा उल्टा है, रिश्वत लेनी है तुरंत नोट पकड़ेंगे, दान अगले महीने देख लेंगे। गाली गलौज कर रही है तुरंत बकवास कर देंगे, क्षमा करने की बात आएगी नाक रगड़ने दो जरा 2-4 दिन, इतनी क्या जल्दी है सोचने को। कथा में जाना हो 8 दिन पड़े किसी भी दिन हो आएंगे, चेहरे ही तो दिखाना है कि रामनिवास जी को जाके एक दिन चले जाएंगे। और पद्मावती जाना हो ब्लैक की टिकट ले आएंगे, ब्लैक की, कितना भी पैसा लग जाए ले आना बस। हमारा शुभ कल पर चाहता है, अशुभ तत्काल पालन। शुभ को पोस्टपोन मत करिए, अशुभ को पोस्टपोन करिए। इधर हनुमान जी ने देख, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजे सुग्रीव विसारा, राम काजे सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरणन सिरुनावा, निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। दूसरे रास्ते से हनुमान जी सुग्रीव के भवन में गए, देखा ताश खेल रहा था बैठा हुआ। हनुमान जी ने चारों प्रकार साम दाम दंड भेद, सुग्रीव बुद्धि बिगड़ी है, मरना चाहता है। एक बात बता, भगवान ने जिस बाण से बाली को मारा था, बाली को मारने के बाद वो बाण कहाँ चला गया था? सुग्रीव ने कहा भगवान के तर्कस में लौट गया था। क्यों लौट गया था? बोले मोह नहीं मालूम। हनुमान जी ने कहा मैं बता रहा हूँ, चिंता मत कर, वो तेरे लिए लौटो, चट तेरे लिए गया। साम दाम दंड भेद और ले आए। हनुमान जी का एक ही काम है, भगवान से बिछड़े हुए जीव को समझाकर, पुचकार कर, डांट कर, फटकार कर, जैसे हो भगवान की शरण में ले आना। हनुमान जी हमेशा एक ही काम करते और कोई उनका दूसरा काम ही नहीं है। जो भगवान से दूर हो, जानकी जी जैसी नारी दूर चली गई भगवान से, हनुमान जी ने मिला दिया। बिना हनुमान जी के भगवत मिलन हो ही नहीं सकता। जिसको भी मिलाते हैं हनुमान जी ही मिलाते। सुग्रीव को भी मिलाया हनुमान जी ने मिलाया, बानरों को मिलाया हनुमान जी ने मिलाया, विभीषण जी को मिलाया हनुमान जी ने मिलाया, जानकी जी को मिलाया हनुमान जी ने मिलाया, मूर्छित लक्ष्मण जी को भी मिलाया हनुमान जी ने मिलाया, भरत जी को भी मिलाया तो हनुमान जी ने मिलाया, और हमको और आपको भी मिलाएंगे तो हनुमान जी ही मिलाएंगे, और कोई नहीं मिला। इसलिए हर समय उनको पुकारिए। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने
की है रात। दरबारियो थारो कैसो सजो प्यारो, थे कृपा हाजी करो। दरबारियो थारो कैसो सजो प्यारो, थे कृपा आज करो। भगतान दर्श दिखा, हृदय में प्रेम जगा, चरणा को दास करो। भगतान दर्श दिखा, हृदय में प्रेम जगा, चरणा को दास करो। सेवा में थारी, सेवा में थारी बाबा आज पीछे जानो है। सेवा में थारी, सेवा में थारी बाबा आज पीछे जानो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात। हनुमान जी को ताली बहुत अच्छी लगती है भाई। बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात। हमेशा हनुमान जी को पुकारिए। जो दुर्लभ है उसको सुलभ करते। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। भगवान से दूर हुए, वासना में डूबे हुए जीव को हनुमान जी हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में ले आए। जो भोगों में डूबा था वो भक्ति की खोज में डूबने लगा। और दुर्गम काज कोई नहीं सोच सकता था, अब वो हनुमान जी करने जा रहे हैं। सीता जी की खोज के लिए प्रमुख वानर दक्षिण दिशा की ओर चले, सागर के किनारे पहुंचे। संपाति से भेंट हुई और संपाति ने कहा कि यहां से दूर 400 कोस के सागर के उस पार लंका नगरी है। वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी विराजमान है। आप में से जो जा सकता है, आ सकता है, वो साहस करे। अशोक वाटिका दर्शनीय है। आदरणीय रामनिवास जी ने हमारी कथा कराई थी वहाँ। बहुत बड़ी संख्या में 500-600 लोग गए थे उस कथा में। बड़ी दिव्य जगह है। सीता जी जहाँ रही थी, रावण ने वैसे बहुत सम्मान से सीता जी को रखा था। अम्मा जी थी उसमें, अशोक वाटिका। सागर के किनारे तो सब वानर सोचने लगे। कोई कहता है मैं पहले जवान था तब तो सागर में चक्कर काट लेता था, अब तो बूढ़ा हो गया। कोई कहता है कि आधे दूर तो जा सकता हूँ, पूरा नहीं जा सकता। कोई कहता है जा सकता हूँ, लौट कर नहीं आ सकता। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे थे।
अच्छा, हनुमान जी तो बालक आपने देखा हो, रेत के किनारे बालकों को छोड़ दीजिए, वो रेत में केले काटिया काटते रहते हैं, ऐसे कुछ न कुछ हाउ बिलाऊ बनाते रहते हैं। तो हनुमान जी तो लला हैं, तो बालू में बैठे ऐसे ऐसे कर रहे थे। जाओ ने कहा, रे हनुमान का चुप साध रहे बलवाना भले आदमी, हम सब इतनी देर से परेशान चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कैसे सागर पार हो, कैसे जानकी जी की खोज खबर की जाए, और तुम कुछ बोल नहीं रहे। और तुमको मालूम है इन बानरों में एक भी तुम्हारे ताकत के बराबर नहीं है। जो काम तुमने बालकपन में किया था वो जरा होश करो, याद करो तुमने क्या क्या किया था। और पौरुष को जगाने का काम, जाओ मुझे बूढ़े लोग जवानों में जोश भर दिया करते, आए मर गए क्या, माँ का दूध पिया है तुमने, ऐसा है वैसा है। वही हुआ है बाल समय रवि भक्ष लियो, तब दीनहु लोक भयो अंधियार। अरे त्राहि सुतास भयो जग को यह संकट काहू पे जातन, तारो रे संकट काहू पे जातन, तारो रे संकट काहू पे जातन तारो। अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमार। अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम तिहार। अरे काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार। अरे कौन सो संकट मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम सो नहीं जात है तारो। अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमार। अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन। हनुमान जरा याद करो, पुरानी पुरानी कथाएं सुना दी, हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं किसकी बात कर रहा है, बुढ़ा मालूम नहीं। तब जामवन जी भी समझ के इतनी बात है बोली, इन पर कोई असर नहीं आ रहा है। फिर कहा, रे हनुमान तुझे मालूम है तेरा जन्म किस लिए हुआ है? बोले मुझे तो मालूम नहीं, माता पिता से पूछो। बोले नहीं, हम जानते हैं तेरे बारे में, तेरा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है और दूसरा तेरे जन्म का कोई हेतु ही नहीं है। और जैसे ही कहा कि राम काज के लिए, तो राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा रे, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, नीलय नाम जल निधि खारा। सहित सहार रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी रे, आनहि इहा त्रिकूट उपारी रे, आनहु इहा त्रिकूट उपारी रे, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जैसे कहा कि जन्म राम काज के, एकदम सुनते ही भय पर्वताकार हम करने लगे। हम बोलिए जामवन जी क्या कर रहा? सागर लीले जाऊं, लीलाऊं सागर जलन दिखा रहा, सागर लील जाऊं, अशोक वाटिका उखाड़ लाऊं, सीता जी को पीठ पर बिठा लाऊं, परिवार सहित रावण का सत्यानाश कर आऊं। बोलो क्या करना? जामवन जी ने कहा, इनमें से एक भी काम नहीं करना है। क्या करना है? इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई। सीता ही देखी कहु सोधी आई, सीता ही देखी कहु सोधी आई। तब
कपिसेन संग संघार संहारि निशिचर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुरस सुर मुनि नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। जो सुनत पद पादोद मधुकर दास तुलसी गावही। रघुवीर पद पादोद मधुकर दास तुलसी गावही। रघुवीर पद पादोद मधुकर दास तुलसी गावही। बुजुर्ग जाओ ने सलाह दे दी, इतना करो तात तुम जाए, यहाँ से जाओ अशोक वाटिका सीता जी को देखकर उनसे मिलकर उनका कोई चिन्ह लेकर भगवान के पास आओ। फिर हम स्वामी के सेवक हैं, जो स्वामी आज्ञा देंगे फिर उनके साथ उसका